नमस्कार, लोको टीएसडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोकों में SB1 SB2 पैनल में लगे सभी उपकरण के टॉपिक को कवर किया गया है कि उनके काम क्या हैं तथा किस लिए लगाए गए हैं। ये सभी लोग को पता है कि SB1 तथा SB2 पैनल में जो भी MCB या कंडक्टर या रिले लगाए हैं इनकी कंट्रोलिंग 110 वोल्ट की सप्लाई से कंट्रोल किया गया है। हम प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक उपकरण जो लगे हैं उसको एक एक करके देखते हैं। ये साथियों जो दिखाया गया है आपका SB1 पैनल है। ये डायग्राम है, सेम इसी तरह से रैक बना होता है। जैसे आपका यहाँ ये रोटरी स्विच दो दिया गया है, प्रोग्राम स्विच जिसे 152, 154, 160 और 237.1 होता है, वो आपका इसी तरह से यहाँ रैक पे बना हुआ है। जो सारे MCB हैं वो इसी साइड में इसी तरह से लगे होते हैं। ये जो कंडक्टर हैं यहाँ ऐसे लगे हैं, ये भी कंडक्टर हैं। ये डायोड लगे हैं, आपका ये रिले है, ये रिले है, ये की है, ये रेजिस्टेंस है, ये अर्थ फॉल्ट रिले हैं। यानी सेम फिगर उसी तरह से बनाया गया है, बट हम एक का काम जानते हैं और उसके एक एक चर्चा करके प्रत्येक का हम लोग देख रहे हैं कि ये लगाया किया गया है। रोटरी स्विच जो ये दिखाया गया है इसमें 152, ये थ्रॉटल फेल्योर मोड होता है। जब हमारा थ्रॉटल काम नहीं करता है तो इसके लिए लगाया गया है। इसका नॉर्मल पोजीशन आपका 0 होता है और बाईपास 1 होता है। 154 है, ये आपका बोगी आइसोलेशन है। इसका 4 पोजीशन होता है, N 1 सेकेंड और 1 प्लस थर्ड। N पे नॉर्मल, 1 पे बोगी 1 आइसोलेट, 2 पे बोगी 2 आइसोलेट। जब मल्टीपल यूनिट में जब हम लोग अगला लोको यदि किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में स्विच को 1 प्लस थर्ड पे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्विच 160 ये शंटिंग मोड के लिए है। इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 और 0 होती है। 1 पे नॉर्मल, 0 पे करने पर स्पीड 15 kmph हो जाता है। और 237.1 विजिलेंस जब किसी कारण से BCD मान फंक्शनिंग करता है तो उस कंडीशन में इसको हम 0 पे करते हैं। इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 और बाईपास पोजीशन 0 होता है। तो इसको हम एक ट्रिक होता है जो शायद हो सकता है सभी को मालूम। इसका ट्रिक है ऑन 11। यदि स्विच की पोजीशन यदि कोई भूल जाता है तो याद करने का ट्रिक है ऑन 11, यानी 0 N 1 1, यानी ये इस सभी का नॉर्मल पोजीशन है चारों स्विच का। बकिया बाई आप देखेंगे कि अगला नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं ये आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो लगा है 381.7/1 ट्रेन बस के लिए आपके यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद देखो CR78 में भी रेजिस्टेंस लगा होता है, 78.1 रिले रेजिस्टेंस, जो कि शुरू में जब हम BCB क्लोज करते हैं इनरस्ट करंट बचाने के लिए इस रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है, वो आपका यहाँ लगाया गया है। उसके बाद अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन रेजिस्टेंस लगा है, जो ये आपका एक रिले है 89.7 कंट्रोल सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है, उसके लिए रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगला देखते हैं MCB। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि MCB जो ये लगे हैं 127.3/1, ये ड्राइवर कैब 1 या BL स्विचेज के लिए MCB होती है। दूसरा है 127.12 जिसे हम पेंटो या VCB का MCB बोलते हैं, क्योंकि इसका MCB के थ्रू पेंटो कंट्रोल सर्किट या VCB कंट्रोल सर्किट की होल्डिंग सप्लाई इसी के रास्ते आती है। दूसरा 127.9/1 24/48 वोल्ट, जिसे ये DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज है। इसके अलावा DC कन्वर्टर के अलावा ये पायलट लैंप की MCB, डेस्क लैंप तथा BCD बजर के भी कंट्रोलिंग इसी MCB के थ्रू होता है। नेक्स्ट है 310.1/1 ये हेडलाइट की MCB
तथा फ्लैशर लाइट की एमसी होती है कैप 1 साइड के लिए। दूसरा है 127.1/1 जिसे हम ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 या SR1 की एमसीबी बोलते हैं। 127.11/1 गेट यूनिट पावर सप्लाई की एमसीबी है। 127.2/1 मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग एमसीबी है जो आपका HB1 में ऑक्सिलरी कंटेक्ट लगे होते हैं उस कंटेक्ट की मॉनिटरिंग करता है। जैसे आपका जो कंटेक्टर लगे हैं बर 1 बर 2 बर 3 के, तो उनके ऑक्सिलरी कंटेक्ट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए एमसीबी लगा है। साथ ही इस एमसीबी का काम हार्मोनिक फिल्टर में लगे कंटेक्टर 8.1, 8.2 तथा 8.41 की भी इस कंटेक्टर की एमसीबी कंटेक्टर को मॉनिटरिंग इसी एमसीबी के थ्रू दी जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर की एमसीबी 127.2/1 है। नेक्स्ट है 127.22/1 जिसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 या बर 1 की एमसीबी बोलते हैं। 127.9/1, 127.9/2 ये सेल 1 या सेल 2 लिखा रहता है। ये साथियों देखेंगे कि ये 4 एमसीबी होती है 127.9/1, 127.9/2, 127.9/3, 127.9/4 आपका 2 SB1 पैनल में और 2 SB2 पैनल में लिखेगा। सेल 1, यहाँ इसके सेल 1 लिखने का मतलब है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक, यानी 9/1 एमसीबी से किसको कंट्रोल किया गया है, वो आपका जो सेल 1 के अंदर जो प्रोसेसर होते हैं, जैसे आपका हो गया FLG1, DDA, STB1 या ZBB, इन सभी को कंट्रोलिंग एमसीबी 9.1 से की गई है। अब 9.2 से हो जाएगा आपका HBB1 तथा ZBB, इन दो प्रोसेसर को सप्लाई एमसीबी 127.9/2 से दी गई है। साथ ही साथ इसको भी देख लेते हैं जो SB2 में लगा है 9/3। 9/3 के लिए आपका हो जाएगा FLG2, DDA2, STB2 तथा 9.4 के लिए हो जाएगा HBB2 तथा DIA। नेक्स्ट देखते हैं 127.25/1 जो इसे स्पीड सेंसर बोलते हैं TM1 1 2 3 के लिए, हॉल इफेक्ट के लिए। इसके बाद हम रिले देख लेते हैं। रिले आपका 86 है, MBR 86 जिसे हम बोलते हैं, 78 है, 89.7 है। ये आपका MBR 86 यहाँ लगा होता है तथा OCR 78 यहाँ लगा होता है। OCR 78 प्राइमरी ओवर करंट है, ट्रैक्शन पावर सर्किट या ये फीडिंग पावर सर्किट का ओवर करंट बोल लीजिए। ये टारगेट टाइप का होता है, जब 360 एम्पियर करंट होता है तो ये टारगेट गिर जाता है। ये MBR 86 है, मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज जिसे मिनिमम वोल्टेज बोलते हैं। ये पेंटो रेज होता है तो ये रिले इनर्जाइज हो जाता है। OHC की मॉनिटरिंग करता है, कूलिंग मोड, ड्राइविंग मोड। यदि ड्राइविंग मोड में ये रिले ख़राब भी हो जाए तो उस कंडीशन में आपका केवल C नहीं ऑन होगा, उस कंडीशन में आपको लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि OHC के मॉनिटरिंग ड्राइविंग मोड में आपका SR1 SR2 के माध्यम से SLG2 से होता है। तो MBR 86 किसी लोगों में आपको नहीं भी मिल सकता है, जिस लोगों में आपका कूलिंग मोड डिएक्टिव कर दिया गया है तथा 3 फेज के MRV लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें 89.7 कंट्रोल सर्किट में यदि अर्थ फॉल्ट आता है तो उसके लिए एक रिले लगाया गया है, उसका है 89.7। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटेक्टर, जो कंटेक्टर आपके यहाँ लगाए गए हैं उसके बारे में लिखा है 126.5 कौन सा कंटेक्टर, इसे हम C ऑन कंटेक्टर बोलते हैं। यदि BL के द्वारा C ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो इस कंटेक्टर को पिकअप कराने से, दबाने से C ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट कंटेक्टर आपका है 136.4 VCB कंट्रोल सर्किट होता है। ये
बीसीबी क्लोज कराने के लिए यदि आपका नोड 550 शो कर रहा है, पेंटोरेज है, बियर डीजे से डीजे क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस कंटेक्टर को मैनुअली पिकअप कराते हैं। इसका मैंने एक वीडियो, इसके बाद में इस सर्किट को बताएंगे कैब एक्टिवेशन या सी ऑन कैसे होता है, और नहीं होता है तो सी ऑन कैसे करेंगे। तो उसका वीडियो अगला टॉपिक वही रहेगा। इसको बस यही जानिए कि बीसीबी क्लोजिंग कंटेक्टर है, जिसे हम बीसीबी का ऑक्सिलरी कंटेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 126.7/1। हमने 2 वीडियो बनाया था, उसके में हमेशा एक जिक्र करते थे 127/7/1। इसे पावर सप्लाई कैब है। ये पावर सप्लाई कंटेक्टर है, जिसे हमको बोलते हैं कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर। यदि ये कंटेक्टर यदि पिकअप नहीं होगा तो आपका कैब एक्टिव नहीं होगा, जो यहाँ पे लगा हुआ है। अभी इसका मैं पिक दिखाएंगे। नेक्स्ट है 136.3 टाइम डिले रिले है। ये रिले आपको इनिशियल में लो को इनर्जाइज करते समय इन सडन करंट बचाने के लिए इस रिले का प्रयोग किया जाता है। या दूसरा है कि कूलिंग मोड में बीसीबी क्लोज कराने के लिए 1 टाइम पल्स देने के लिए इस कंटेक्टर का प्रयोग किया गया है। इसी से टाइम डिले रिले है, टाइम रिले है। नेक्स्ट है 338.1 हेडलाइट के लिए एमसीबी हेडलाइट के लिए कंटेक्टर यहाँ पे लगाया गया है। और नेक्स्ट है 126 कंट्रोल सर्किट ऑन कंटेक्टर, जिसे कंट्रोल सर्किट, जो कंट्रोल सर्किट ऑन होता है उस कंटेक्टर का नाम है 126। और नेक्स्ट है 218, जिसे हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंटेक्टर बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कुछ और लगे हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये आपका 179 सिमुलेशन की यहाँ पे लगा है, और एक 161 पुश बटन कॉन्फ़िगरेशन एक लगा है, और आपका 138.7 डाटा ZBB यहाँ लगाया गया है। तो 179 सिमुलेशन की के बारे में हम लिख देते हैं। 179 का प्रयोग ये सेड स्टाफ द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल लोगों में हम लोग एलटी टेस्ट करते हैं। एलटी टेस्ट के मतलब पेंटोरेज नहीं होता है, बट बीसीबी क्लोज कराया जाता है, कंटेक्टर पिकअप कराया जाता है। सीएम उसी का ये है 179 सिमुलेशन मोड में गाड़ी चलाने का मतलब ये हुआ कि पेंटोरेज नहीं रहेगा, इसका भी बीसीबी क्लोज होता है, गाड़ी भी चलेगी, इसके कंटेक्टर भी पिकअप होंगे, स्पीड भी दिखाएगा, बट आपका पेंटोरेज नहीं होगा, बीसीबी क्लोज होगा। इसके लिए सेड स्टाफ के पास एक की होता है, उसके माध्यम से सिमुलेशन मोड में लोगों को इनर्जाइज करते हैं। साथ ही साथ इसका जो इसमें सेल-1 जो होता है, सेल-1 जिसे हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक आपको इस SB1 पैनल के नीचे एक बॉक्स में बना हुआ होता है, वहाँ पर आपका सेल-1 होता है। उस सेल-1 अभी हमने बताया कि जैसे कि सेल-1 के अंदर क्या क्या होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा FLG1 और STB1, HBB1, यानी सेल-1 सेल-2, यानी SB1 के नीचे SB2 के नीचे हम एक फिगर दिखाते हैं। ये आपका एक्चुअल फिगर अभी हमने बताया कि जो आपका प्रोग्राम स्विच लगे हैं इस तरह रैक पे होते हैं। और आपका सिंगल फेज 110 वोल्ट की जो अभी एमसीबी हमने बताया, ये रेजिस्टेंस बताया। ये जो फिगर में दिख रहे हैं अभी सारे कंटेक्टर थे। ये 126.5, 136.4 और 126.7/1 तथा ये है आपका 136.3 ये कंटेक्टर है। ये आपके नीचे भी कंटेक्टर जो अभी दिखाए थे आपको, वो कंटेक्टर यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके डायोड है। हाँ, डायोड का हमने काम नहीं बताया। ये डायोड का काम, डायोड का मतलब होता है कि एक तरफ से करंट जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती। डायोड एक डायरेक्शन ही होता है। तो ये डीजे कंट्रोल सर्किट में और कैब एक्टिवेशन सी ऑन सर्किट में तथा पेंटोग्राफ कंटिक में ये सभी डायोड लगाए हैं, जो कि प्रत्येक में 6 डायोड होते हैं। तो उस डायोड को रिवर्स करंट न जाने पाए उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि SB2 पैनल। SB2 पैनल में ये जो रैक दिखाया गया सेम रैक है, ऊपर सारे MCB लगे होते हैं। ये फायर डिटेक्शन यूनिट होता है। ये आपका MCB 110, 112.1 तथा आपके एक कंडक्टर हैं 130.1, 211, 126.7/2 और 126.6। और ये आपके एक हेडलाइट का कंडक्टर है और एक आपका MCPA का कंडक्टर। सेम रैक बनाया गया है। तो एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो MCB दिया गया है MCB 127.8/1, जिसे हम लोग कमीशनिंग MCB बोलते हैं। एक्चुअली यह MCB निम्न को कंट्रोल करता है। ये जो 127.8/1 है कमीशनिंग MCB है। यह MCB आपको कंट्रोल सर्किट कंडक्टर, जो अभी हमने एक कंडक्टर पढ़ाया है 126 और 126.7/1 और 7/2, इन दोनों कंडक्टर की कंट्रोलिंग इसी MCB के थ्रू होती है। यदि MCB ट्रिप रहेगा तो आपका न तो 126 पिकअप होगा, न तो 126.7/2 पिकअप होगा। इसके बाद हम कैब एक्टिवेशन तथा C ऑन कंट्रोल सर्किट वीडियो में लाएंगे। इसको इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहे हैं कि 127.8/1 इन दोनों कंडक्टर की कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 127.15, जिसे हम लोग विजिलेंस BCD का कंट्रोल सर्किट MCB बोलते हैं। ये MCB जब 237.1 को 0 पे कर देते हैं, 237.1 को 0 पे कर देते हैं अर्थात BCD बाईपास कर देते हैं, तो IP72 वाल को सप्लाई इसी से रास्ते जाती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, चलती गाड़ी में यदि MCB 127.15 जो आपका BCD की MCB है वो ट्रिप कर जाए तो लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका BCD काम करेगा। ये MCB सर्विस में कब आता है? इस MCB का काम है जब आप BCD को आइसोलेट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, तो IP वाल्व को फीड सप्लाई इसके 237 पॉइंट के 0 पोजीशन पर इस MCB की थ्रू इसको एनर्जाइज बना के रखेगा, अन्यथा आपका BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अर्थात रनिंग कंडीशन में BCD बाईपास नहीं है तो MCB ट्रिप होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा कंडीशन MCB 127.7, जिसे हम लोग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक या ब्रेक इक्विपमेंट का MCB बोलते हैं। तीसरा नंबर MCB नेक्स्ट है 127.82। 127.82 ये MCB जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कमीशनिंग 2। ये कमीशनिंग 2 के साथ साथ ये किसको कंट्रोलिंग करता है उसके बारे में देखते हैं। ये कंडक्टर 48.2 के कंडक्टर 211 तथा BCD यानी 237.1 के एक पोजीशन पर IP वाल्व को सप्लाई देता है। अर्थात यह कंडक्टर यदि ट्रिप कर जाएगा तो आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक जो LSCA लैंप लगा है टेम्परेचर, यदि MCB पहले से ट्रिप है 127.82, तो जैसे ही BL की ऑन करेंगे आपका LSC लैंप जल जाएगा, क्योंकि जब तक कंडक्टर 211 इनर्जाइज नहीं होगा तब तक आपका LSC लैंप नहीं बुझेगा। यानी इस कंडक्टर 48.2, 211 तथा 237 पॉइंट की एक पोजीशन पर IP इलेक्ट्रिकल मैग्नेट वाल्व को सप्लाई इसी MCB के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट ये 48.1 जो आपका बेबी कंप्रेसर का MCB है, इसको सभी को मालूम है, ट्रिप रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसके बाद MCB आपका है 127.3/2 ड्राइवर कैप 2 जिसे BL स्विचेज कहते हैं। 127.9/2 पावर सप्लाई 24/24 वोल्ट की सप्लाई।
इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। 127.9 बाई 1/2, 1/1 को पढ़े थे 1/2। इससे क्या है कि आपकी 24/48 वोल्ट सप्लाई के साथ साथ आपका पायलट लैंप, BCD बजर, डेस्क लैंप तथा एक MCB एक को और जाती है FDU फायर डिटेक्शन यूनिट की सप्लाई किस MCB से जाती है 127.9/2। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फायर डिटेक्शन यूनिट की MCB 127.9/2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 310.7 मार्कर लाइट, दोनों कैब के मार्कर लाइट के लिए 310.1/1 कैब 2 के हेडलाइट और फ्लैशर लाइट के लिए 310.4 आपका मशीन रूम लाइट के लिए 128.1 क्या है एयर ड्रायर की MCB है और 127.1/2 SR1 की MCB है। 127/11/2 गेट यूनिट पावर सप्लाई। 122/2 आपका 122/2 मॉनिटरिंग HB2 में लगे मॉनिटरिंग MCB के ऑक्सिलरी कंटैक्ट को मॉनिटरिंग करता है। 122/2 ये बर 2 की MCB है। 122/3 बर 3 की MCB है। 127.3/1 जो अभी हमने 3/3 3/4 के बारे में बताया है उस टॉपिक में, तो वहाँ से MCB है। 127.9/2 मेमोटोल स्पीडोमीटर की MCB। 127.24 ये ऑक्सिलरी स्क्वेंजिंग ब्लोअर के ऑक्सिलरी कंट्रैक्ट तथा पंप के मॉनिटरिंग MCB होती है 127.24। इसके बाद आ जाते हैं MCB 127.25/2 स्पीड सेंसर मोटर नंबर 4, 5, 6 के लिए MCB 110 बैटरी चार्जर की आउटपुट MCB 112.1 बैटरी कंट्रोल सर्किट की मेन MCB। कंटेक्टर देख लेते हैं। इसमें कंटेक्टर जो लगे हैं, पहला है 130.1 जिसे हम पेंटो का ऑक्सिलरी कंटेक्टर बोलते हैं, वो आपका यहाँ लगा हुआ है। 211 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर रिले जो यहाँ लगा है। 126.6 C ऑन कंटेक्टर है, ये यहाँ लगा हुआ है। 126/72 पावर सप्लाई कंटेक्टर जो यहाँ लगा हुआ है। यानी ये कंटेक्टर जो अभी बताया 130.1 है, ये पेंटोग्राफ के कंटेक्टर हैं। यानी पेंटो कंट्रोल सर्किट में इसी कंटेक्टर को पिकअप कराना रहता है। जब तक ये पिकअप नहीं होगा पेंटो रेज नहीं होगा। यदि डिस्प्ले पर 504 नोड दिखा रहा है तो इस कंटेक्टर को मैनुअली पिकअप कराते हैं। इसको अगले वीडियो में इसी के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। दूसरा है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर C ऑन करते ही यह इनर्जाइज हो जाता है। इनर्जाइज होके LSA के लैंप को बुझा देता है। यदि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का टेम्परेचर 70 डिग्री से अधिक होता है तो डीनर्जाइज होकर LSA के लैंप को जला देता है। नेक्स्ट है C ऑन कंटेक्टर 126.6 से कब इनर्जाइज होता है, इसको अगले पढ़ेंगे। C ऑन कंटेक्टर है। अगला है डायोड जो दिया गया है, ब्लॉकिंग डायोड जो 123.2/2 ब्लॉकिंग डायोड, 123/4 ब्लॉकिंग डायोड। ये अभी हमने डायोड के बारे में बताया है कि जो पेंटो कंट्रोल सर्किट, DBCB कंट्रोल सर्किट, कैब एक्टिवेशन सर्किट में लगाए गए हैं। करंट रिवर्स करंट न जाने पाए उसके लिए डायोड लगाए गए हैं। 212 एक यह हमारा फायर डिटेक्टर यूनिट होता है जो यहाँ पे लगा है। और 110 MCB यहाँ 112 है ये फायर डिटेक्शन यूनिट। ये आपका 48.8 क्या है कंटेक्टर यहाँ लगा है जो आपका ये MCPA का कंटेक्टर होता है। एक आपका हेडलाइट का कंटेक्टर यहाँ दिखाया गया है 338.2। हम बस इसका अगला फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है सेम उसी तरह से रैक बनाया गया था। ऊपर जो लगाए गए हैं ये आपके सिंगल फेज की MCB है। यहाँ भी सारी MCB का रैक था। ये MCB 112 था, 110 था। ये फायर डिटेक्शन यूनिट है। ये कंटेक्टर के रैक हैं जिसमें 130, 211, 126.6 तथा 126.7/2 आपके भी कंटेक्टर हैं। ये
MCPA की, और एक कंटेक्टर आपके यहाँ हेडलाइट का था। ये रैक डायोड का बनाया गया है जो रिवर्स करंट को रोकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अभी हमने कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के रैक बना देते हैं। जैसे कि माना कि अपना ASB1 पैनल दिखाया रहा है, ये आपका फायर डिटेक्शन यूनिट है। तो नीचे वाले जो रैक होते हैं वो सेल 1 या सेल 2 के होते हैं। जो अपना नीचे दिखेगा आपका सेल 1 हो जाएगा, और SB2 के नीचे वो सेल 2 हो जाएगा। ये इस तरह का फिगर है साथियों, जो पहली बार देखते हैं तो अजीब लगता है, लेकिन आई होप कि सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे। ये आपका 152, 154, 160, ये आपका 237.1 ये सिमुलेशन की ये कॉन्फ़िगरेशन पुश बटन है। ये आपके अभी रेजिस्टेंस बताया हमने, ये MCB है, MBR86 है, OCR है, ये आपका PT फ्यूज भी लगा है। ये आपका 89.7 ये रेजिस्टेंस है। सेम उसी का रैक बनाया गया था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।